नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने को हैं और इसके लिए अभी से ही प्रदेश में रस्साकशी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कई तरीके के सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार को टायर्ड और रिटायर्ड बताते हुए उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो सीएम नीतीश को भी कई दफा देखा गया कि वो महिलाओं को लेकर बयान दे दिए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान करते हैं। हाल फिलहाल में बिहार विधानसभा में भी जब उनकी राबड़ी देवी से बहस हुई थी, तब राबड़ी देवी ने भी आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान करते हैं, उनका भी अपमान किया। वहीं अब एक तस्वीर सीएम नीतीश कुमार की निकलकर सामने आई है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार पूजा करने के लिए पहुंचते हैं और वो उस दौरान चप्पल पहने हुए देखे जाते हैं। आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, जिसमें उनके करीब वहां के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं और इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए आरजेडी ने सवाल पूछा है कि इससे किसी की भावना आहत नहीं होगी। दरअसल अगर ये तस्वीर विपक्ष के किसी नेता की होती तो बीजेपी या फिर एनडीए की तरफ से कई तरीके के सवाल उठाए जाते, क्योंकि बीजेपी को कई बार कहा गया कहते हुए सुना गया है कि बीजेपी हिंदुओं की असली हितैषी पार्टी है। बीजेपी अक्सर ही विपक्ष को हिंदू विरोधी पार्टी बताती है, हिंदू विरोधी नेता कहती रहती है। तो इसलिए कई सवाल उठते हैं और इन दिनों सीएम नीतीश को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। तो इन्हीं सारी चर्चाओं पर, इन्हीं सारे सवालों पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी अजय सिन्हा जी। तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में इन दिनों इन पूरे सिनेरियो पर उनका क्या कहना है। तो बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। तो बिहार में जो सीएम नीतीश कुमार की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसमें सीएम नीतीश चप्पल पहने हुए पूजा करते हुए देखे जा रहे हैं, अगर ये तस्वीर विपक्ष के किसी नेता की होती तो बीजेपी का क्या रिएक्शन होता? आपको पता है कि बीजेपी अक्सर ही अगर हाल फिलहाल की बात करें तो तेजस्वी यादव जब पूजा करने के बाद इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे तो तिलक हटाने पर भी काफ़ी कुछ सुनने को मिला था। लेकिन नीतीश कुमार की तस्वीर जब सामने आई तो बीजेपी या फिर एनडीए की किसी भी सहयोगी दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार की जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत से सवाल खड़े करती है। सवाल ये खड़े करती है कि नीतीश कुमार जहां पूजा कर रहे हैं, जो कलश पूजा होती है, वहां पर सीधे तौर पर चप्पल पहने हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो आपका सवाल है कि अगर कोई विपक्ष का नेता होता, मान लीजिए तेजस्वी यादव होते और तेजस्वी यादव चप्पल पहन के पूजा कर रहे होते, तो सीधे से सवाल ये खड़े हो जाते कि देखिए तेजस्वी यादव कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं। चूँकि बीजेपी, आपने अपने बात में बताया भी, अपनी शुरू में ही कहा कि बीजेपी हमेशा से दावा करती रही है कि देश में अगर कोई राजनीतिक दल हिंदुओं की बात करता है तो वो बीजेपी है। चाहे रामनवमी मनाने की बात हो, चाहे और भी धार्मिक आयोजनों की बात हो, तो बीजेपी हमेशा से कहती आई कि हम इन सारे आयोजनों को बढ़िया से मनवाते हैं। और पश्चिम बंगाल में उदाहरण के तौर पर रामनवमी वाला जुलूस देखा भी जा सकता है। अब यहाँ बात बिहार ही कर लें, चूँकि चुनावी राज्य है, इस साल चुनाव होने हैं। उस दौरान नीतीश कुमार की ये तस्वीर आना चप्पल पहन के पूजा करते हुए अपने आप में बहुत सवालिया निशान खड़े करती है। दूसरी चीज़, एक सवाल ये भी खड़ा करती है कि नीतीश कुमार जब चप्पल पहने हैं तो बीजेपी सवाल क्यों नहीं खड़े करती है। तेजस्वी यादव सुबह जाके पूजा करते हैं, शाम को जाके इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, तो बीजेपी कहती है, बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखो इन्होंने अपने माथे से टीका पोंछ दिया, इफ्तार पार्टी में पहुंच गए। लेकिन वही नीतीश कुमार जब लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आपको याद होगा मंच पे खड़े हुए थे तो उन्होंने एक महिला के कंधों पे हाथ पकड़ के उसको, कंधे पकड़ के उसको किनारे कर दिया। इससे पहले नीतीश कुमार दशहरा में धनुष बाण लिए रहते तो दोनों ही फेंक देते हैं। नीतीश कुमार तरह तरह के बयान देते हैं कि जब उनकी सरकार से पहले लालू यादव की सरकार थी तो महिलाएं कपड़े ही नहीं पहनती थी, क्या हाल था बिहार का। उसको लेकर भी विपक्ष लगातार कटाक्ष नीतीश कुमार करता रहा है, लगातार मानसिक स्थिति पे उनकी सवाल खड़े होते रहे। एक बार फिर से नीतीश कुमार का ये जो फोटो है वो सामने आया है, फिर से चर्चा शुरू हो गई है। सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार बार बार इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, या फिर ये कोशिश की जाती है कि नीतीश कुमार ऐसी हरकतें करें और लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हों, उनकी मानसिक हालत को लेकर, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े हों और आगे नीतीश कुमार को साइड लाइन किया जा सके, ये बता के
कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि क्या ये जानबूझकर हो रहा है क्या, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार की ऐसी कई हरकतें, कई चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन इसका प्रभाव चुनाव पर क्या पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से पहले भी नेतृत्व को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं, अभी भी आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो जिस तरीके से अभी वक्फ की भी हम बात करें तो वक्फ पर जेडीयू का समर्थन कहीं ना कहीं एनडीए के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बिहार चुनाव में नीतीश के लिए साफ तौर पर ये नुकसान ही साबित हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के किसी नेता ने अभी तक कोई इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जेडीयू के अंदर धड़ल्ले से इस्तीफे दिए गए और लगातार अभी भी ये कार्यक्रम जारी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। वक्फ संशोधन बिल आता है, लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है, कानून का रूप ले लेता है। अब वो अलग चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को याचिकाएं दाखिल करके उस चीज़ को चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार है, नीतीश और नायडू की बैसाखियों पे टिकी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वक्फ संशोधन बिल अगर कानून का रूप लेता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? राजनीतिक तौर पर। और सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? राजनीतिक तौर पर। सबसे बड़ा फायदा सीधा सीधा होता हुआ अगर नज़र आ रहा है तो वो नज़र आता है बीजेपी को। बीजेपी लगातार हिंदू वोटर्स की बात करती है, उसे पता है कि जो मुस्लिम वोटों की संख्या है वो मुस्लिम वोटों की संख्या बहुत नाम मात्र है जो उसके फेवर में जाती है। लेकिन बिहार की राजनीति की बात करें, जहां 17% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि सेकुलर नेता के तौर पर जानी जाती है, वो नीतीश कुमार के साथ जाता है। लेकिन जैसे ही वक्फ बिल आता है और जैसे ही लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, वैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से इस्तीफों की झड़ी लग जाती है, बड़े बड़े मुस्लिम नेता इस्तीफा देने लगते हैं। तो सीधा राजनीतिक नुकसान बिहार में नीतीश कुमार को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपने एक चीज़ पूछी कि इसमें अभी चेहरा घोषित किया नहीं गया है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको याद होगा, अमित शाह टीवी चैनल के इंटरव्यू में थे, जब उनसे एंकर ने पूछा कि बिहार में किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो अमित शाह ने कहा था कि ये संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा हमारा। उसके बाद बैनर लग गए, पोस्टर लग गए और ये बताया गया जेडीयू के नेताओं की तरफ से कि बिहार में कोई है तो वो नीतीश कुमार है। और ये बात सच भी है कि नीतीश कुमार जिधर जाते हैं वो पार्टी सत्ता में आती, यानी जेडीयू आरजेडी के साथ रहती तो आरजेडी सत्ता में रहती जेडीयू के साथ, बीजेपी के साथ रहती तो बीजेपी जेडीयू के साथ सत्ता में रहती है। अब यहाँ पर सीधे तौर पर जेडीयू ने एक चैलेंज बीजेपी कर दिया कि भाई नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं है। बैकफायर बीजेपी के लिए हुआ। बीजेपी के कई नेता सामने आए, उन्होंने ये बात कही कि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा हुआ जब नीतीश कुमार के लड़के निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं चली और निशांत कुमार से मीडिया वालों ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा या किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। तब निशांत कुमार ने सीधे तौर पर कहा था एनडीए को चाहिए कि नीतीश कुमार का चेहरा घोषित करें कि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना ही कॉन्फिडेंस बीजेपी और इतना ही कॉन्फिडेंस जेडीयू के नेताओं को है, तब फिर निशांत कुमार को यह बात कहने की क्या जरूरत पड़ गई। इसका मतलब अभी डिसाइड नहीं है किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। वक्फ संशोधन बिल पर सीधे तौर पर जेडीयू को नुकसान हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, इस्तीफे चल रहे हैं, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है, महाराष्ट्र का चुनाव आपको ध्यान है, सीटें ज्यादा थी बीजेपी की, एकनाथ शिंदे का डिमोशन हुआ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री बनाए गए। अब क्या बीजेपी में वही फॉर्मूला लगे, क्योंकि बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं बिहार में जेडीयू से, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो दो तीन बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या नीतीश कुमार जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह के वो बयान दे देते हैं, जिस तरह से विपक्ष उन पर लगातार निशाना साध रहा है, आरोप लगा रहा है मानसिक स्थिति को लेकर, तो क्या ये आधार बनेगा नीतीश कुमार को राजनीति से किनारे करने के लिए, साइडलाइन करने के लिए। और क्या जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, सीटें आएंगी बीजेपी की ज्यादा, जेडीयू को और नुकसान होगा वक्फ बिल पे, लेकिन इतनी सीटें क्या आएंगी कि बिहार में उनकी सरकार बने। और अगर ऐसा होता है
तो फिर बीजेपी ये हवाला दे सकती है कि नीतीश कुमार अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, या वो राजनीति से रिटायरमेंट लेने वाले हैं और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा, अपना मुख्यमंत्री का जो नेता है मुख्यमंत्री के तौर पर सामने ले आएगी और बीजेपी अपना महामुख्यमंत्री बना देगी। यानी कि जेडीयू को वक्फ संशोधन बिल पर, यानी वो जो कानून बन गया उस पर नुकसान होगा ही होगा। और दूसरी चीज़ कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति जो है, जिस तरह की उनकी फ़ोटो आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं जेडीयू को बड़ा नुकसान और नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य तय करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जैसा आपने कहा कि जेडीयू को नुकसान सीधा सीधा होता दिखाई भी दे रहा है क्योंकि इस्तीफे लगातार दिए गए, तो क्या नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जिनकी कहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, तो क्या नीतीश कुमार खुद नहीं जान पाए हैं कि वक्फ का समर्थन करना उन्हें आगामी चुनाव, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है, और क्या उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं है कि इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि 17% वोट बैंक भी मायने रखता है। देखिए, नीतीश कुमार को सब पता है, लेकिन कहते हैं मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी बहुत बड़ी चीज़ होती है। नीतीश कुमार की छवि बिहार में क्या है, पलटी मार की। उनको लगातार ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने पलटी मारने में कोई भी 1% भी कमी नहीं रखी है। हर जगह वो जहाँ नज़र आया उनको मुख्यमंत्री बनना है। लगभग 10 साल से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को ये बात पता है। अब नीतीश कुमार की मजबूरी है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो फिर किसके साथ जाएंगे। आरजेडी के साथ अब जाएंगे नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि अब दरवाजे बंद हो, नीतीश कुमार में अब कुछ बचा नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया था कि हमारे दरवाजे खुले हैं, तो क्या ये संभावना बन सकती है कि आगामी चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वक्फ का समर्थन करना उनको कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है, तो क्या वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं? देखिए, वक्फ संशोधन बिल जब आया था तो उससे पहले की बातें थी। अब पता है कि नीतीश कुमार का साथ अगर तेजस्वी यादव देते हैं तो तेजस्वी यादव को भी तगड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक वो सीधे तौर पर वक्फ बिल, वक्फ कानून के खिलाफ है और वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, वो बड़ा वोट बैंक। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव वो गलती नहीं करेंगे। ये सब बातें पहले की थी, अब सिनेरियो, अब स्थितियां चेंज हो गई हैं। यानी सीधे तौर पर देखिए, नीतीश कुमार के सामने एक वोटों का संकट है। जो मुस्लिम वोट उनको देता भी था वो अब नहीं देगा, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी चीज़, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह की उनकी तस्वीरें सामने आ रही, जिस तरह से वो चप्पल पहन के वहाँ गए हैं, तो विपक्ष भी कोई ऐसा नहीं है कि विपक्ष को मुद्दों की जानकारी नहीं है, मुद्दे उठाना नहीं आता, सोशल मीडिया पे हवा बनाना नहीं आता है, वो भी वही करेगा। और सीधे तौर पर सीधा नुकसान किसी को अगर होगा तो नीतीश कुमार को होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर अब दरकिनार किए जाने वाले हैं, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो तो उनसे छिटका। पलटी मारने के चक्कर में बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, बहुत बड़ा वर्ग है जो ये समझ रहा है कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए इधर उधर होते हैं, डोलते रहते हैं। और तीसरा, जो उनके बयान है, जो उनकी हालिया मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के पास बहुत बड़ा मौका है। इसीलिए अभी तक एनडीए की तरफ से कोई ऐसा डिसाइड नहीं हुआ चेहरा। बीजेपी के पास बहुत बड़ा मौका है ये कहने का कि नीतीश कुमार अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। उनके बेटे को जेडीयू राजनीति में ला रही है, उनके बेटे को हो सकता है चुनाव लड़ा के कोई बड़ा पद दे दे। सीधे तौर पर नीतीश कुमार को नुकसान होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से वो चप्पल पहन गए हैं, वही सवाल बार बार आता है कि अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो जनता भी बहुत कुछ समझ रही है। इसी तस्वीर पर एक और सवाल ये कि ठीक है, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के कहीं ना कहीं एनडीए या फिर बीजेपी कवर अप करने की कोशिश करती है, शायद इसीलिए कोई बयान सामने नहीं आता है। लेकिन अब नीतीश कुमार के सामने आरजेडी के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, यानी कि वो विपक्ष में नहीं जा सकते हैं और वक्फ का समर्थन करके वो बुरी तरीके से फंसते हुए भी देखे गए। तो नीतीश कुमार जो तय करते हैं कि बिहार में सरकार किसकी होगी, उनके समर्थन के चलते वो नीतीश कुमार के अब खुद इतने कंफ्यूज, इतने लाचार हो गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। क्या वो नीतीश के अंदर वो सत्ता की भूख खत्म होती दिखाई दे रही है? देखिए, समय बड़ा बलवान होता है और समय के साथ इंसान मजबूत होता है। हिटलर का भी एक ज़माना था और आपने चाहे बॉलीवुड उठा के देख लीजिए, चाहे आप पॉलिटिकली उठा के देख लीजिए, जो नेता रहे सबका एक
ज़माना रहा है, तूती बोलती थी, फिर एक समय उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है। लगता है, माना जा रहा है नीतीश कुमार का ये डाउनफॉल है। और सबसे बड़ी बात यही है कि नीतीश कुमार की उम्र भी 75 के पास बिल्कुल करीब आ गई है। और नीतीश कुमार जो चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाता हुआ नज़र आ रहा है। और नीतीश कुमार के पास अब कोई स्थिति नहीं है वो इधर उधर कर सके, क्योंकि सर पर चुनाव है, सभी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उस बीच नीतीश कुमार की इस तरह की तस्वीरें आना, इस तरह के वीडियो आना, तो नीतीश कुमार ये बात समझते हैं कि अब बीजेपी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना होगा। बीजेपी तय करेगी कि नीतीश कुमार का करना क्या है। और एक सबसे बड़ी बात और है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, पहले से सारे प्रोग्राम तैयार होते हैं, क्या करना है क्या नहीं। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार पूजा करने जाते हैं, उनको बताया गया होगा कि भाई साहब चप्पल पहन के नहीं जाना है, ये तस्वीर मीडिया में आ सकती है, लेकिन नीतीश कुमार गए। नीतीश कुमार बयान दे देते हैं कोई भी, तो पहले से डिसाइड होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नीतीश कुमार राष्ट्रगान के वक्त सामने वाले से अभिवादन उनका करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। नीतीश कुमार तीर धनुष फेंक देते हैं, धनुष कमान फेंक देते हैं। कई तरह के सवाल हैं और सीधे तौर पर बात यही है कि नीतीश कुमार को बिहार में एक तो तगड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी जागरूकता को लेकर, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, सीधे तौर पर इसके पीछे, पर्दे के पीछे भी बहुत तरह के बातें बन रही हैं, बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को अब साइडलाइन किया जाना है बिहार और देश की राजनीति से। क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य तय हो चुका है? क्या नीतीश कुमार की राजनीति अब खत्म होने वाली है? ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है इन चीज़ों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय सिन्हा जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के इन सभी सवालों को कहीं ना कहीं एक हवा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई है कि वो पूजा स्थल पर चप्पल पहनकर पहुंच गए हैं, और इससे पहले भी उनकी कई तरीके की ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी वीडियोस और बयान सामने आए हैं। ऐसे में अब सवाल तो कई हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी कई सारे सवाल उठाए। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि नीतीश कुमार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या भूल चुके हैं कि उनकी इन सभी छवि का असर चुनाव में पड़ेगा, और इस बार के चुनाव में क्या नीतीश कुमार की सत्ता पर वो जो पकड़ वो मजबूत रखते हैं, वो पकड़ उनकी कमज़ोर पड़ सकती है। फिलहाल ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन कई सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर अगर ये तस्वीर विपक्ष की तरफ से आती, तो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, हिंदू विरोधी कहा जाता, तो आखिर अब बीजेपी सीएम नीतीश की ये तस्वीर सामने आने के बाद चुप क्यों है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी चर्चाओं के लिए आप देखते रहें TV24 नेटवर्क।